हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़। आज आप नैक्सट टॉपिक करांगे कोऑपरेटिव सोसाइटी दा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव आपां कीता सी मतलब सहकारी है, एक वलंटरली एसोसीएशन है कि किस इहदे विच सब दी इच्छा हुंदी कि उहदे अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो हुण किहड़ियां टाइप्स है अपने कोले? कंज्यूमर दे लई बनाई गई है, प्रोड्यूसर दे लई, क्रेडिट दे लई, मार्केटिंग दे लई या हाउसिंग, मतलब बहुत सारे अपने को है। फर्स्टली अपने को है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की है एक बहुत ही ज़्यादा अपनी पुरानी फॉर्म है, ओल्डेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की, जिहदे विच कहंदे कंज्यूमर मतलब एक उपभोगता ओदियां डेली बेसिस या जो जरूरतां हुंदियां वा ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਨੌਨ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਨੌਨ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗੁੱਡਸ ਆਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਬਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ खरीदती है? मैਨੂਫੈਕਚਰਰਸ तो जोड़े चीज़ा बनाते हैं, तो होलसेलर मतलब होलसेलर आप इकट्ठी क्वांटिटी जो कोई समान खरीदते हैं ना, तो उदों आपू रेट सस्ता मिल जाता वा, ठीक है। तो वह आपू मैंबरस मैंबरस वेच दें, तो वो कहते सस्ते रेट पर वेच दें। तो जो प्रॉफिट होना, ठीक है, कोई तो वह डिस्ट्रीब्यूटर आप कर दें मैंबरस के कर ने परचेज की होंगी एज आ बोनस फॉर्म च। बोनस मीन कि आपां नूं कोई ना कोई मनी की फॉर्म दे विच जिहदा वेजिस अलग तो मिल गए एक्सट्रा, या नॉन मोनेटरी भी आप कह सकते हैं। अगर आपां नूं किसी भी तरह की कोई हैल्प की नीड सीगी, ठीक है, तो वो उन्होंने अपनी कंप्लीट करती। इस करके कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक एवें दी सोसाइटी है जो कंज्यूमर के लिए बनाई जाती है कि उन्होंने सस्ते रेट के प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो की है इहदे विच एक होर अपने को मैंबरशिप ऑफ सोसाइटी रिमेन लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया। जी कहते एक मतलब जिथे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी एक क्रिएट कर ली, सिर्फ उत्थों के मैंबर ही अपने को आ सकते एक पर्टिकुलर एरिया नाल ही। इन्हां दा मेन ऑब्जैक्टिव की हुंदा वा कि आप किनू खत्म करना? मिडल मैन। मिडल मैन कौन होंदे है? अपने जो सेंटर विच परसन अपने डील करते हैं। लाइक अपने को ए परसन है एंड अपने एक परसन है सी। ए ने सी ना डीलिंग करनी है, सी ने ए ना। तो हुण इहदे विच कहंदे अपना जिहड़ा बी परसन पहला रखिया होया सी, ए करो बी गां सी ना, ठीक है। वो कहंदे इनू आपां रिमूव करता, किनू? बी नू रिमूव करता, ताकि बी जो विचों इहदे कमीशन लैंदा सी वो ना लवे, सीधी डीलिंग होवे, ए सी ना करे, सी ए ना करे, ठीक है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिहदे विच आपां उन्हां नूं सस्ते रेट ते चीज़ां प्रोवाइड करनियां, प्लस मिडल मैन खत्म कर देना। हुण अपने कोल की है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। हुण ये प्रोड्यूसर मतलब जो चीज़ां प्रोड्यूस करते हैं उन्हां दे लई बनाई जाती है। एक वलंटरली एसोसीएशन है जिहदे विच की है स्मॉल प्रोड्यूसर फॉर्म कीते जांदे हैं, किहदे लई? विद द परपज़ ऑफ कैपिटल लिस्ट, विद द परपज़ टू कैपिटल लिस्ट क्लास फ्रॉम द प्रोडक्शन सिस्टम। हुण आपां एक अपने कोल एक कैपिटल लिस्ट हुंदी है, एक सोशलिज्म, कि अपने इहदे विच कैपिटल लिस्ट आपां खत्म कर देनी है, ठीक है, किसी तरह की नहीं रहन देनी। तो ये हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के आप दो टाइप्स अपने को रखनिया जरूरी है। तो की पहली टाइप की है, इन्हें आप सोसाइटी नूं सप्लाई करना रॉ मटीरियल एंड नैसेसरी इक्विपमेंट, मतलब जोड़े टूल उन्होंने चाहिए है, जरूरी संद चाहिए, मतलब जिन्होंने भी उन्होंने काम करना उन्होंने प्रोवाइड करते हैं। तो मैंबरस मैਨੂਫੈਕਚਰ का गुजली कल्ले तौर पर बना लेंदा वा, फिर बाद में सैल किनू कर दिंदा वा? सोसाइटी नूं। सैकेंड टाइप की है कहते जी मैंबरस होंगे सोसाइटी दे विच वर्क इन द सोसाइटी एज इंपलॉइज। हुण देखो जी सोसाइटी के मैंबर उही काम कि तौर पर करते एज आ इंपलॉय, एज आ कर्मचारी काम करते हैं। तो जो काम करते हैं उन्होंने बदले उन्होंने की दिता जाता वर वो वेजिज रिसीव करते हैं। तो जदों कहते सोसाइटी प्रोवाइड रॉ मटीरियल, सोसाइटी एक रॉ मटीरियल नैसेसरी टूल्स इक्विपमेंट फॉर मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ द गुड्स नूं बनाने के लिए आप चीज़ां जरूरी प्रोवाइड कर देंगे हैं। तो गुड्स अगे सो प्रोड्यूस आर फरदर सोल्ड बाय द सोसाइटी, फिर अगे आप फरदर सोल्ड कर देंगे हैं सोसाइटी नूं। तो ये जिहड़ी सोसाइटी है मतलब जो आप एज आ मैंबर अपने जिहड़े मैंबर अपने एज आ वर्कर डील करते हैं
कदों हुंदे आ जदों ओह रॉ मटीरीयल अफोर्ड नहीं कर पाउंदे, बहुत ज़्यादा उस केस दे विच। तां हुण आपां इहदे विच मेन की कीता कि आपां जो बेसिक रिक्वायरमेंट सीगियां कंज्यूमर दी कंप्लीट करनियां हुंदियां वा। सम टाइम वो कहंदे सोसाइटी सेल द गुड्स टू आउटसाइडर एट हायर प्राइसिस। कई बार जिहड़ियां गुड्स आपां बनाने आ वो आपां जिहड़ी बाहर वाली पार्टी हैगी आ उन्हां नूं सेल कर दिंदे आ ज़्यादा रेट ती। जो ज़्यादा रेट ते आपां सेल कीता, मान लो आपां मैंबरस नूं कोई भी चीज़ 100 दी दे रहे हैं, ठीक है, सपोज आपां उन्हां नूं मैंबरस नूं 100 दी दिन्ने पए हैं, फिर आपां सेल करती बाहर वाले परसन नूं 150 दी। जो हुण 50 प्रॉफिट होया तो वो आपां मैंबरस दी वैलफेयर दे लई लगा दिंदे, उन्हां दी भलाई दे लई लगा दिंदे हैं। इस करके किहड़ी अपनी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। हुण अपने कोल की है क्रैडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रैडिट मतलब आपां नूं हुण देखो अगर उधार की भी लोड़ हैगी है ना, उधार की फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड की जाती है। ये भी एक वलंटरली ऑर्गेनाइजेशन है जिहदे विच की है आर फॉर्म टू प्रोवाइड फाइनैशियल असिस्टेंस टू द नीडी मैंबरस। ਜਿਹੜੇ बहुत हैल्पफुली मैंबर ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ प्रोवाइड कर ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੀਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ इज़ टू एलिमीनेट दी प्राइवेट मनी लैंडर। प्राइवेट मनी लैंडर एलिमीनेट होंदा खत्म करना किन्ना नूं, प्राइवेट मनी लैंडर्स नूं ਜਿਹੜੇ एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों के नाल, वो भी ज़्यादा चार्ज रेट करके। देखो हुण अगर आप सीधा कहते अगर बैंक के थ्रू आपू मिलता या किसी होर के थ्रू घट रेट के उपर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी आपू प्रोवाइड करती है तो ईजी हो जाता। बट आप किन्ना नूं खत्म कर देना, प्राइवेट मनी लैंडर्स नूं। प्राइवेट मनी लैंडर्स मीनस ਜਿਹੜੇ अपने मतलब एज आ सोसाइटी मैंबर नहीं होंगे, कोई होर मैंबर होंगे है, वो रेट जिदा आपां नूं मान लो कोई सोसाइटी मैंबर अगर आपां नूं 10,000 के उपर कोई भी रेट मान लो लगा रहे हैं, वो 4% लगा रहे हैं या 3%, ਉਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 7% ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ 7% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ 3%। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਅਰਬਨ। ਰੂਰਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ मतलब पिंड विच हुंदे, इन्हां नूं आपां फर्टिलाइजर चीज़ें प्रोवाइड करना, तो 10 मैंबर आपां नूं जरूरी चाहिए होंगे। आपां एडवांटेज च कीता सीगा कि 10 परसनस आपां नूं इहदे विच चाहिए होंगे। अर्बनस वो कहंदे आपां नूं ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन नूं अगर कोई उधार की फैसिलिटी चाहिए उन्होंने वो प्रोवाइड कर देना, इन्हां नूं पिंड वाले नूं फर्टिलाइजर सीड्स वगैरह प्रोवाइड कर देना। नैक्सट अपने कोले मार्केटिंग कोऑपरेटिव। मार्केटिंग हुण आपां मार्केटिंग की गल करनी है। मार्केटिंग मतलब जिथे चीज़ां बाय ते सैल कीतियां जांदियां। ये भी एसोसीएशन है जिथे आप चीज़ों की की करते हैं, मार्केटिंग दे विच चीज़ां आप मैंबरस दे विच असैंबल कीतियां जांदियां। असैंबल मीनस इकट्ठियां कीतियां, स्टोरिंग की जाती है, ठीक है। फिर अपने को ग्रेडिंग, दैन आप की करते हैं ट्रांसपोर्टिंग। ग्रेडिंग मतलब नंबर दिते आते हैं कि आ नंबर तो इन्नी जो चीज़ हो रही है। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह तो आप दूसरी जगह सेल आउट कर दें। मार्केटिंग अपनी हैल्प करती चीज़ों को इकट्ठियां करन दे विच, स्टोर करन दे विच ते एक जगह तो दूसरी जगह भेजन दे विच। हाउसिंग कोऑपरेटिव, हाउसिंग मतलब घर के लिए होंगी है। अर्बन एरियाज अगर जिदा आपां हाउस की जरूरत है, ये वो भी आपां जरूरत करती है। नाउ डेज हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मिडल क्लास, जिहड़ियां अपनी मिडल क्लास जी होंदी है, ठीक है, उन्होंने घर लैन दे विच प्रॉब्लम आउंदी तो वो अपना सुटेबल हाउस खरीद सकती हैं, तो उन्होंने घर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती, वो भी घट रेट के उपर, ठीक है। हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी उन्होंने कंस्ट्रक्ट करके दिता जाता। दैन वो कहते आप कंस्ट्रक्शन जो सोसाइटी बन फिर उन्होंने आप सैल कर दें ऑन द परचेज हायर बेसिस से। तो फिर जो पेमेंट करेंगे कि बेसिस से करेंगे आपां मतलब किश्तां ते करेंगे कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट महीने के थोड़ी थोड़ी अमाउंट आप पे करनी। हुण हैगा कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब खेतीबाड़ी। ये खेतीबाड़ी दे विच भी आपां नूं हैल्पफुल हुंदी है। अपने इक्विपमेंट्स टूल्स जो चाहिए आप रिसोर्सिस की करते हैं पूल मतलब इकट्ठा करते हैं कि चीज़ा आपको चाहिए ताकि आप कर सकीए, ठीक है। इनपुट सीड्स वगैरह ये सही तरीके आप यूज़ कर सकीए। अपने को फार्मिंग सोसाइटी ज्वाइंट मतलब जी आप इकट्ठी करते हैं चीज़ इकट्ठी लैंड खरीद ली, लैंड के उपर आप इकट्ठा आप उन्होंने उपर काम उन्होंने अपनी हैल्प होंगी है। टीनेंट फार्मिंग सोसाइटी, टीनेंट मतलब किराएदार के तौर पर वो कहते मैंबर लैंड एक्वायर कर देंगे है, ठीक है, एज आ डिस्ट्रीब्यूटेड, जिहदे विच कहंदे अपने को की है मैंबरस कल्टीवेट द लैंड इंडिविजुअली एंड फ्री इन द मार्केट। मार्केट दे विच उन्होंने की कर देंगे है, प्रोड्यूस कर देंगे हैं। ये सारे रीजन अपने को जो टीनेंट सीगा
ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਓਨਸ ਦਾ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਏ ਇਟਸ ਮੈਂਬਰ ਔਨ ਵੇਸਿਸ ਫੋਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਪਰਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨੋ ਮੈਂਬਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੇਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਐਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਐਜ਼ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਐਜ਼ ਆ ਮਾਰਕੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਤੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।